मैम मैंने कहा एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो करो ना कि आप लोग क्लास देते हो फिर निकलते हो। अचन बात नहीं कि आप लोग क्लास में हो कि नहीं। यू ज्वाइन इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ ज्वाइनिंग। आपने किया है कल का होमवर्क जो मैंने आपको लिख काम दिया था करने के लिए? मैंने कहा जी बेटा अगर आप मुझे बताते मैं आपके घर आती, बिकॉज आपको पता होगी कि नाउ इट कंटेन्स 20 मार्क्स। आपको एक्सटर्नल में 20 मार्क्स है ना अब इसके। फिर जब हम ये अटेंडेंस टैली करेंगे तो वहां फिर आपको 0 आएगा ना। सो यू शुड बी केयरफुल। Nireen send that in group. जस्ट मैं इसका सेटिंग चेंज करती हूँ। ऑल पार्टिसिपेंट्स पे ऑलरेडी है। आप से स्टार्ट हो रहा है नाउ। तो नाउ वी आर हैविंग मैसेज राइटिंग, शायद हमें डिस्कस करनी है। आप में से मुझे बोला था आपने कि मैम मैसेज राइटिंग भी। सो विल सी दैट। आपको मैसेज राइटिंग नायरीन, जस्ट नायरीन बेचारी को मैसेज। नायरीन मानसा, that is in your textbook and I will just consult your textbook in order to see that. आपको सच में मैसेज राइटिंग छवा तो एक दिन ना नायरीन। अच्छा चलो वो दिखाओ बेटा, कोई इशू नहीं है। See, Gulmarg High School notice change in the school timing. See, all the students are hereby informed that the school timing is going to be ये लिखना था ना, all the students hereby informed that the school timing is going to be 8 p.m. to 3 p.m. instead of 9 p.m. to from, मगर लिखना है ना कब से गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड द शेड्यूल टाइमिंग विल बी इफेक्टिव। विल बी ने विद इफेक्ट होता है WEF। अगर से नायरीन प्रीवियस चेक करोगे ना वहां विद इफेक्ट WEF लिखा है। 12 सितंबर ठीक है, इट्स गुड। ओके फाइन, सो वी आर हैविंग मैसेज। Thank you. Nireen, could you just fix your this microphone? Okay, fine. So we are having message writing. See, what is the rule of message writing? I don't know. It's nowhere in your this. आपके इस ग्रामर में कहीं पे भी नहीं है टेक्स्ट बुक पे. So let me discuss what is message writing basic rules.
I do remember them clearly. Okay, fine, leave it now. See, message writing is written for the purpose of just giving a message to a person कि आपको मैसेज रखना है बंदे के लिए कि उसको क्या करना है. So that purpose आपका क्या है? मैसेज राइटिंग. I'm just trying to just हम लोग थोड़ा इसका ये देखेंगे body of the message. That's why I'm just Zainab enter now class खुला रहा. Okay, fine. You can just get easily it from a net. See, message writing is here, date, time and address. एड्रेसी कि जिसको लिखी गई है, ठीक है. डेट लिखिए, टाइम लिखिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप किसी के लिए मैसेज छोड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बहुत जरूरत पड़ती है मैसेज छोड़ने के लिए, क्योंकि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहते हैं. हमें नहीं पता किस वक्त हमारा जो फोन है वगैरह है वो सब बंद हो जाए. तो वहां पर हमारे लिए हमें पुराने ओल्ड मैन वो जो पुराना एरा है उसमें चले जाते हैं. तो मैसेज राइटिंग का पर्पस है कि आप मैसेज कन्वे करें, मेन मैसेज जो किसी को कन्वे करनी है. तो उसमें लिखा जाता है डेट के कारस मैसेज आमस टाइम या चकार छितुअर की हम बातुन, और एड्रेस ही जिसको आप मैसेज दे रहे हैं रिसीवर को, ठीक है, उसका नाम. फिर ये बॉडी ऑफ द मैसेज कि आप क्या मैसेज डिलीवर कर रहे हैं उसको. तो इट शुड बी मिनिमम 20-30 वर्ड्स. उससे ज्यादा इसको आप नहीं लिख सकते हैं खामखा. इसका बहुत ही मिनिमम होना चाहिए. एंड देन व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप मैसेज राइटिंग में क्या कर सकते हैं, आप हाफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस लिख सकते हैं मैसेज राइटिंग में, ठीक है. देयर इज नो नेसेसरी कि ग्रामर परफेक्ट हो या लाइंस मतलब ग्रामर परफेक्ट हो. ऐसा होना चाहिए कि जो बंदा जिसके लिए आप उसको समझ में ही विल नॉट बी एबल टू कम्प्रहेंड. फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने फोन किया या आप पार्टी में जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं मैसेज में, गोइंग फॉर अ पार्टी, will come at this time, lunch is ready on the table. So like this कि आप उसको मैसेज लिख सकते हैं उसके लिए, या उसको लिख सकते हैं कि अगर उसका कोई मैसेज होगा फोन का, आप कह सकते हैं dear called and she will be coming here at 9 p.m. stay at home, तो वगैरह what is needed, ठीक है. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब किसी को किसी एग्जाम के रिलेटेड, इवेंट के रिलेटेड है लिखना है मैसेज, तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि यू हैव टू कन्वे द डेट टाइम प्रॉपरली, ठीक है. कि मैसेज अगर मुझे किसी ने बोला है फलानी टाइम, मैं ऐसे लिख सकती हूँ मैसेज, विल मीट यू एट अना कॉल, हम कह सकते हैं उजैर कॉल या whosoever called, तो हम लिख सकते हैं मैसेज will be waiting for you near near this police station या whatsoever the place may be at sharp. So it's very must is timing लिखना, that's very must. अगर मीटिंग की मैसेज है, बाकी चीजों की मैसेज है, ठीक है. तो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस भी हो सकते हैं. आई विल जस्ट गिव यू अ सैंपल मैसेज है. This is very nice one. Just see somebody is taking a call, इसको फोन कॉल आती है और इसी फोन कॉल से इसको मैसेज निकालनी है, वो इसको देनी
जिसको मैसेज रखनी है। लेट्स सी द मैसेज। इट्स 8:24 गीता कॉलोनी, फोन आ रहा है कि ये फलानी जगह है। यस मे आई नो हु इज कॉलिंग, कौन कॉल कर रहा है? डॉक्टर कौशिक, आई एम डॉक्टर प्रिया कौशिक कॉलिंग, मैं वो फोन कर रही हूँ फ्रॉम सेंट्रल डायग्नोस्टिक सेंटर। तो मैं किससे बात करना चाहती हूँ? मिसेस सिन्हा। अब देख लीजिए, ओके सो यू है, आप जो बात कर रहे हैं, डॉक्टर कौशिक इज ऑन द अदर साइड, शी इज नॉट एट होम राइट नाउ, वो यहाँ पर है नहीं। डॉक्टर कौशिक, कुड यू प्लीज टेल हर दैट आई हैव सीन ऑल हर टेस्ट रिपोर्ट्स, मैंने सारी देखी, वहां पर कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। इफ देयर वुड बी नो इम्प्रूवमेंट we might take some more tests. I advise her to continue the same set of medicines for a week, यही दवाई खाए। और उसका अपॉइंटमेंट हाँ डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट के साथ 4 o'clock एट क्रिस्ट हॉस्पिटल है, तो वो टाइम पे पहुंचे। ऑल हर रिपोर्ट्स, थैंक यू डॉक्टर, आई विल कन्वे हर द सेम। अब इसको किसके लिए मैसेज लिखनी है ये पहले आप याद रखेंगे। इसको लिखनी है मैसेज डॉक्टर क्या कहते हैं इसको, डॉक्टर नहीं मिसेस सिन्हा के लिए। तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वही मेडिसिन खानी है, तो वहां कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसके रिपोर्ट्स में, तो अब उसको भी निकाल दीजिए। इसका खाली यही है कि मेन मैसेज जो है सेम सेट ऑफ मेडिसिन कंटिन्यू करनी है 1 वीक के लिए। इसका अपॉइंटमेंट है कार्डियोलॉजिस्ट के साथ क्रिस्ट हॉस्पिटल में 4 o'clock स्ट्रिक्टली, ठीक है? दिस इज द मेन मैसेज। नाउ लेट अस सी हाउ द मैसेज इज रिटन। इसने फिर भी लंबी लिखी है मेरे हिसाब से, इससे छोटा। अब देख लीजिए, पहले लिखता है किसने कॉल किया, डॉक्टर प्रियेश कॉल टू इन्फॉर्म यू दैट योर टेस्ट रिपोर्ट्स आर फाइन। अब देख लीजिए, अगर इसको इससे भी छोटा, यहाँ इसने बड़ी डिसेंट वे में लिखी है, टाइम डेट ओके डेयर मॉम को लिख रहा है। अब ऐसे भी इसको ये लिख सकता था, डॉक्टर प्रियेश कॉल्ड, ठीक है, फिर फुल स्टॉप, योर टेस्ट आर फाइन, ठीक है ना, हो गया कंप्लीट सेंटेंस। ये जो है देयर इज नो इम्प्रूवमेंट वगैरह, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी नहीं है। आप इतना लिख सकते हैं, लास्ट वाला मेन है, डॉक्टर कौशिक हैज फिक्स्ड एन अपॉइंटमेंट विद कार्डियोलॉजिस्ट एट क्रिस्ट हॉस्पिटल एट 4 PM, ठीक है? कैरी योर ऑल टेस्ट रिपोर्ट्स। ये समझ आया बेटा? समझ तोरवा? Yes, ma'am. इज इट क्लियर? तो Yes. व्हाट इज वेरी सी, इसने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। मैसेज में ये चीज याद रखनी चाहिए कि मेन ये वैसा इशू नहीं है कि आप उस बंदे से कभी बात ही नहीं करेंगे, वो आपको पर्सनली भी कॉल कर सकता है, लेकिन व्हाट इज मेन इज टू कन्वे। यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट इवेंट इज हर व्हाट, टेस्ट फाइन, एंड देन व्हाट इज देयर, हैज कॉल्ड फॉर एन अपॉइंटमेंट एट 4 o'clock, ठीक है? इज इट क्लियर? Okay, now see now another example. Basically, message writing is done on the from the purpose of ये आप ही अगर कर लेंगे तो so let's see here. What happened to this? Okay, fine. So we are having this here. So now there is another conversation. So let's see. You receive a phone call from your dad's office in his absence. Means वो वहाँ पे present नहीं होते, तो conversation following है। अब इसमें हमें निकालना है क्या? Mr. Anand, Mrs. Sharma is calling. Mrs. Sharma, hello Mr. Anand. अब आप फोन कर रहे हैं, उठा रहे हैं, हेलो डैड इज नॉट एट होम। आनंद बुलाया ना, तो डैड का नाम आनंद ही होगा। तो ये कहता है मैं जान सकता हूँ कौन है कॉल कर रहा है। आई एम रमेश शर्मा, योर फादर्स असिस्टेंट एट हिज ऑफिस। योरसेल्फ, हेलो मिस्टर शर्मा, ही इज नॉट एट होम।
आपको कोई मैसेज है उसके लिए, मिसेस शर्मा, यस प्लीज इन्फॉर्म हिम दैट 10 AM मीटिंग इन द मॉर्निंग हैज बीन रिशेड्यूल्ड, मींस उसको फिर से शेड्यूल किया गया है 12 PM। ओके, आई विल टेल डैड वंस ही कम्स बैक। अगर आपको बोला जाए कि इसमें आप मैसेज राइट कर लीजिए तो कैसे करेंगे? पहले टाइम और डेट लिखेंगे। यहाँ वो लिखा नहीं है किस टाइम पे इसने लिखी है। मैं आपको इसकी पुरानी वाली मैसेज की ये दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। ये ना आप खाली लिखिए डेट खाली फिलहाल 20 जनवरी, और जिस टाइम उसने कॉल किया है वो टाइमिंग डाल दीजिए, फिर लिख लीजिए देयर फादर, ठीक है ना? फिर क्या लिखेंगे? फिर इस मैसेज में जो है किसने कॉल किया था वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी है किसने कॉल किया था, तो आप लिखेंगे मिस्टर शर्मा कॉल, ठीक है? मिस्टर call has been at, you know, that's it, simple message, yeah, that's it. Okay, done. Any questions students? कोई सवाल students? Nairin is responding. Nairi, okay. Asya, tu ya zan nindr karan zan zanch men mit kum shangnavan velete. Nai, okay. Asya Shafi, यस मैम। I swear, बेटा 4 बार क्यों बुलाना पड़ता है? सोए हो, नींद कर रहे हो? जरा बताओ मैसेज राइटिंग में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आसिया, मैम यहाँ बताओ जल्दी जल्दी। आवाज नहीं आ रही है साफ, मैं घर में नहीं हूँ। बेटा आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके घर ही आऊंगी। क्लास आपको अपने लिए लेनी है, मेरे लिए तो नहीं लेनी है। दिस इज नॉट फॉर माई सेक। रौनक जहरा, व्हाट अबाउट यू? रौनक जहरा, जैनब मुश्ताक, जरा आप यस मैम रिस्पॉन्ड बोलिए। कीजिए। आप सोए होते हो? नो मैम, हम सुन रहे थे। अच्छा बताओ मैसेज राइटिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? मैम मैसेज राइटिंग में डेट, टाइम, एड्रेस और एड्रेसर का नाम और बॉडी एड्रेस जो क्यों हमें। जरूरी है? एड्रेसर एड्रेस किस लिए लिखना है? मैम उसको क्या एड्रेस आपके हमें मैसेज इसलिए घर नहीं भिजवानी है? नो मैम, मैं एड्रेस से लिखते हैं ताकि उसको पता चले कि हम कहाँ से हैं। नहीं नहीं, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हु सेड टू यू? आई डिडंट रिपीट दैट थिंग। मैंने तो वो नहीं कही। मैंने कहा एड्रेस सी, जिसको लिखी जा रही है मैसेज उसका नाम लिखना है। मैंने तो एड्रेस से नहीं बोला बेटा। मैम एड्रेस से क्या करना है? जिसे हमें सिग्नेटरी, जिसे हम नहीं नहीं, सिग्नेटरी वो भी कहते नोटिस हैं। राइटिंग में है, वो सिग्नेटरी एड्रेस सी वो वहां पर है, इसमें नहीं है। इससे पता चलता है ना आप लोग कितने होते हो इसमें क्लास में। चलिए ओके, फाइनली इस 2-4 ये लिख लीजिएगा। पुराने पेपर से खुद से लिख लीजिएगा। बताओ पत्सी व्हाट्सएप पे तो वो कर लीजिएगा, ठीक है? एनी क्वेश्चन? वर्ड क्या सवाल है सब तो है, ठीक है? ओ एनी क्वेश्चन? चलिए अल्लाह हाफिज।